गुरु नानक पद पंकज वंदन, पद पंकज वंदन। सिमरो अंगद लोकन कंजन, अमरदास हृदय नित ध्यान, हृदय नित ध्यान। श्री गुरु रामदास विघ्न के नाशक, विघ्न के नाशक। हर गोविंद शुभ मति प्रकाश, श्री हरि राय नमो कर जोर, नमो कर जोर। श्री गुरु हर कृष्ण मनाओ, गुरु तेग बहादुर परम कृपाला, प्रभु परम कृपाला। श्री गुरु गोविंद सिंह विशाला, धरो धरा पद पुन पुन शीश, पुन पुन शीश। बंदो बार बार जगदीश, जामे अमृत ज्ञान है माणक भक्ति वैराग। श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदो कर, श्री गुरु ग्रंथ साहिब बंदो कर। सतनाम श्री वाहिगुरु। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। कई कोट प्रभ कौ खोजनते, आत्म में पार ब्रह्म लहनते। कई कोट दर्शन प्रभु प्यास, तिन को मिल्यो प्रभु अविनाश। कई कोट मांगे सत्संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग। जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। जो विचार हमारे वैराग का अर्थ है कि संसार की माया से उपराम रहना, संसार की माया से विरक्त रहना, आलिप्त हैं। संसार की माया में, संसारी कर्मों में, संसारी धर्मों में हम आलिप्त हैं, फंसे हुए। वैरागी का अर्थ है राग से छूटना, राग द्वेष ये अवगुण है। गुरु महाराज वाणी में समझाते हैं, मन क्यों बैराग करेगा, सतगुरु मेरा पूरा, सतगुरु मेरा पूरा। सदगुरु तो आत्मा ही है। हम गुरु साहिबान गुरु नानक देव जी महाराज से दसों गुरु, जितनी भी वाणी हम पढ़ते हैं, वाणी गुरु, गुरु है वाणी। तो ये वाणी जो है ये गुरु, गुरु माना गुरु ज्ञान को कहते हैं। और गुरु साहिबान हमें ज्ञान दे रहे हैं आत्मा के द्वारा, उनके ये आत्मवचन है। गुरु की वाणी जो है ये आत्मवचन है, ये कोई मन का खेल नहीं है, ये कोई कविता बनाई हुई नहीं है। गुरुवाणी क्या है? आत्मवचन, आत्मा से आई बात है और आत्मा तक आई परमात्मा के द्वारा है। ये धुर की वाणी। तो जो सदगुरु की कृपा से, क्यों माना कैसे बैराग करेगा, तो सदगुरु की कृपा से। माना क्यों बैराग करेगा, सदगुरु मेरा पूरा। यहाँ भी सुखमणि साहब में बता रहे, राम नाम, राम माना आत्मा, जितना भी राम, अच्छा राम जो गुरु
साहिबान ने गुरु ग्रंथ साहिब में उच्चारण किया गया, जितनी भी वाणी में राम आ रहा है, ये राम आत्मा के लिए है। आत्म राम, राम नाम आत्मा के पास है गुण, नाम तो गुण होता है, और फिर उसके संग गुण के साथ, आत्मा वाले गुण के साथ रहना। तो रहने वाले बहुत सारे हैं जो रहते हैं, पर पक्के रहने वाले बहुत सारे नहीं हैं। टिके हुए, लिव लागी, राम नाम संग तिन लिव लागी। किन, कौन से? जो बैरागी हुए, जिन्होंने संसार को अपने विचारों से हटाया है। संसार में रहना जरूर है, ऐसा नहीं कि नहीं, हम कोई संसार छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते, परंतु अपने विचारों से भी मुक्त हो। वो जो विचार संसारी बने पड़े हैं, उनसे छुटकारा चाहिए। संसार से पहला संबंध सबसे ज्यादा किसका है? स्वार्थ का। संसार में हम रहते हैं स्वार्थी बनकर, और जहाँ बैराग होता वो स्वार्थ जो है वो हट जाएगा, परमार्थ होने लगेगा। बैराग यदि हुआ तो कई कोट प्रभ को खोजनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहनते। कई करोड़ विचार ऐसे हैं जो ईश्वर को खोज रहे हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, पर कहाँ? मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजे में खोज रहे हैं। कई बियाबानों, जंगलों में खोज रहे हैं, गुफाओं कंदराओं में रह रहे हैं, तट तीर्थों पे जा रहे हैं, वहां खोज रहे हैं। घट ही भीतर बसे निरंकार। वो तो ईश्वर तो अंदर है मौजूद हमेशा, कहीं जाता नहीं। जले हरि, थले हरि, जमा हरि, जमी हरि, पतस हरि, हलस हरि, नदस हरि, नदी हरि, सब में है। परमात्मा के सिवाय कुछ नहीं है, सर्वव्यापी, सर्व में व्याप्त है और है ही, उसके अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। ये हमारी भूल है कि हम समझते हैं कि हम कहीं खोजेंगे उसको। आत्म में पारब्रह्म लहनते का भाव है ना, ये आत्म में। विचार यदि आत्मा वाला हुआ, विचार यदि उस पक्ष में गया, आत्म पक्ष में विचार यदि चला जाएगा, तो वहां उसको प्राप्त होने लगेगा। क्या मिलेगा वहां? कहाँ क्या चीज मिलना है वहां पर? परमात्मा की खोज है, वहां क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद, परमात्मा का अनुभव आनंद ही है। परमात्मा की नजदीकी आनंदित करती है। विचारों में नजदीकी, और कोई नजदीकी नहीं है। सिर्फ विचारों से नजदीक हुए कि आनंदित हुए, फिर आनंद मिलने लगता है। कई कोट दर्शन प्रभु प्यास। कई ऐसे विचार जो बारीकी समझने लगते हैं, जो विचार बारीकी, दर्शन यानी फिलॉसफी, फिलॉसफी यानी बारीकी, बारीकी समझने लगते हैं। सत्य की बारीकी को समझना है, सत्य ईश्वर है, परमात्मा, और वो बारीकी जो समझने लगते हैं तो फिर प्यास बढ़ जाती है। फिर तो लगता है कि मिलना ही चाहिए। मिलना है तो मिलो रे भाई साधो, यही मिलन की बरिया, फिर कब मिल?
गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया, रोज रहरा साहब में पढ़ते, गोविंद मिलन की यही तेरी बरिया। ये समय ऐसा आ गया है कि अब इसको चूकना नहीं, इसको चूकना नहीं चाहिए। मानुख दे दुर्लभ गुरुमुख पाया, ये तो कृपा हो गई है जो हमें ये जन्म मिला, मनुष्य चोला मिला है। इसमें बुद्धि है, बुद्धि सब में है, पर इसमें श्रेष्ठ बुद्धि का एक साधन बना हुआ है। अगर कभी उस साधन में हमारे विचार लग जाए, वो साधन है सत्संग। सत्संग में यदि हमारे विचार लग गए तो रास्ता खुलेगा। तिनको मिलो प्रभु अविनाश, अविनाशी ईश्वर है परमात्मा, प्रभु अविनाशी है। किनको मिला? जिन्होंने बारीकी समझी और जिनके अंदर जिज्ञासा हुई, जिज्ञासु को मिलता है। प्यास बढ़ी, जिज्ञासा की बात है। असल में तो जिज्ञासा होना चाहिए, जिज्ञासु होना चाहिए। कितनी है जिज्ञासा, ये भी बात है ना। जिज्ञासा थोड़ी बहुत आती ही होना चाहिए। जिज्ञासा यानी जब तक प्राप्त न कर ले तब तक ठहरना नहीं, जब तक मंजिल न मिल जाए तब तक ठहरना। कई कोट मांगे हैं सत्संग, पार ब्रह्म तन लागा रंग। कई ऐसे विचार जो इस माया के प्रपंच से छूटे हैं या माया के प्रपंच की तरफ गए ही नहीं शुरू से ही, जिनकी लगन इस तरफ की हो गई। एक पक्ष सत्संग का पक्ष है, उस तरफ सत्य यानी ईश्वर और संग यानी जुड़ना। सत्संग यानी विचार का ईश्वर में जुड़ना, परमात्मा की खोज में लगना। विचार को, विचार उसकी खोज करने लगे तो सत्संग है। सत्य यानी सर्वश्रेष्ठ, सत्य यानी एक भाव है उसका, सर्वश्रेष्ठ का संग यदि तेरे विचार में है तो। सर्वश्रेष्ठ क्या है? हर ते उत्तम हर की कथा। सर्वश्रेष्ठ क्या है? हाँ, हर की कथा। विचार उसमें लगे, परमात्मा की जहाँ बड़ाई हो रही हो उसमें टिक जाए। नाम है, नाम कोई ऐसे सरल चीज तो है नहीं। नाम, नाम परमात्मा के गुण हैं, गुणों के खजाने का नाम परमात्मा है। बहुत सारा गुण जहां पर है, एक भी अवगुण जहां पर नहीं है तो ईश्वर है, परमात्मा है। पार ब्रह्म तेन यानी उन विचारों को जो पार ब्रह्म यानी आत्मा के उस तरफ, पार ब्रह्म, ब्रह्म के उस तरफ चले गए। वो लाइन ही क्रॉस कर दी, अब वापसी संभव नहीं है। भाई वापसी से हम इधर मन के खेल में आ जाएं, संभव नहीं है। वो लाइन पार हो गए। पार ब्रह्म, ब्रह्म के उस तरफ, ब्रह्म के नजदीक जाना बहुत अच्छी बात है, परंतु उसमें संभावना है कि हमारे विचार फिर निचले स्तर में चले जाए, फिर नीचे चले जाए, संभावना है। पर जैसे ही आत्मा के उस लाइन के उस तरफ गए, पार ब्रह्म उस तरफ गए कि फिर भय समाप्त हो जाए, फिर स्तर से नीचे आने का खतरा खत्म हो जाए। तो वो
चाहिए। तिन माना उन विचारों को जो उस रेखा के उस पार चले गए, जिनकी भक्ति कबूल हो गई, जिनकी भक्ति कबूल हो गई, उनको रंग लग गया। तिन लागा रंग, वो रंगे गए। रंग मजीठे रंग, रंग मजीठे, पक्का रंग चढ़ गया। वो एक ऐसा रस है कि फिर त्यागना सरल नहीं है। सरल क्या, शायद नहीं त्यागा जा सकता, पर हमें मिला नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं है। ये तो जिन्हें चाखी सोई जाने, ये तो गूंगे की मिठाई। जिसने इस रस को चखा है वो जानता है। गुरु महाराज ने श्लोक इसके बारे में बहुत अच्छा श्लोक है। सतनाम श्री राम। शकरखंड निवात गुड़, माख्यो माझा दूध, सभे वस्तु मिठियां पर रब न पूजन तुध। वो मिठास ऐसी है कि उसको वर्णन नहीं कर सकते कि कितना मीठा। उस मिठास को बताया थोड़ी जा सकता है, इसलिए गूंगे की मिठाई हो। गूंगा क्या बताएगा, सिर्फ एक भाव उसके चेहरे से प्रकट हो सकता है। कोई बहुत अच्छी चीज गूंगे खिलाओ, उसके चेहरे पे भाव आएगा कि बहुत तृप्त, वो तृप्ति का भाव है। जिनको होए आप सुप्रसन्न, नानक तेजन सदा धन धन। साहिब फरमा रहे हैं, तेजन सदा, ते माना वो विचार, वो विचार जो ईश्वर को अच्छे लगे, परमात्मा को बहुत अच्छे लगे। जन कौन है? जो ईश्वर के प्यारे हैं, ईश्वर जिनसे प्यार करता है। तेजन सदा धन धन। धन्यवाद उन विचारों को है जो हमें पहले तो ईश्वर की राह दिखाते हैं, फिर ईश्वर से मिलाते हैं। धन्यवाद उन विचारों को। धन धन, हाँ, पहले राह दिखा दें और फिर मिला दें। तो ये कैसे होता है? जिनको होए आप सुप्रसन्न, प्रभु की दया से होता है। परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो, जिन विचारों को परमात्मा की प्रसन्नता हासिल है, वो विचार धन्य है। वो विचार धन्य है, परमात्मा की प्रसन्नता हासिल है। पर अब ये कोई जान नहीं सकता उसको कि किसमें प्रसन्न है, कैसे प्रसन्न है। उसके लिए कुछ हिंदू संतों ने जरूर कहा है, बोले भाई मिले रघुराई। बोले भाई, सरल स्वभाव होना चाहिए। सरल स्वभाव रहता है ना, स्वाभाविक रूप से अपने विचारों में सरलता यदि है तो वो विचार ईश्वर को अच्छे लगते हैं, परमात्मा को अच्छे लगते हैं। दुविधा नहीं होना चाहिए, तर्क नहीं होना चाहिए। विचारों में तर्क बहुत है और दुविधा तो है ही है। इनसे छूट कर
इनसे छूटकर। तब कई कोट खाणी अरखंड, कई कोट आकाश ब्रह्मांड, कई हिस्से हैं। देखिए, मैं तो विचार से हटकर चलता ही नहीं, मुझे विचारों का ही पूरा खेल मिलता। मेरी जानकारी जो है वो यही है कि जितनी भी ये गुरुवाणी हम पढ़ते हैं, ये सब विचारों से विचारों को कैसे ठीक किया जाए। गुरु के विचार हैं, गुरुओं के विचार हैं। वाणी जो है वो गुरुओं के विचार हैं। साहेब वाणी में फरमाते हैं, मेरा बोला हुआ कुछ नहीं है। विचार मारे तरे तारे, उलट जोन ना आवे, आप पारस परम ध्यानी साच साचे भावे। ये तो विचार है ना। तो विचार गुरु महाराज के विचार, गुरु साहिबों के विचार, वाणी में जो है वो विचार है। और हमारे भी विचार हैं जो हमारे साथ चलते हैं। नित्य कई विचार हमारे आते हैं। तो इसमें भेंट वार्ता करके देखना चाहिए, क्योंकि गुरुवाणी हमें गाइड करती है, गुरुवाणी हमें रास्ता दिखाती है। हमारे विचारों को चलना चाहिए, दिखाए गए मार्ग पर हमारे विचारों को चलना चाहिए। भूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुर बड़भागी पाया। वही बात है, रास्ता बता दिया गया, उस पर चलो, उन विचारों को चलना है। ये शरीर की व्यवस्था अलग है, विचारों की व्यवस्था अलग है। शरीर के अवगुण दुर्गुण अलग हैं, विचारों के अवगुण दुर्गुण अलग हैं। विचार से ईर्ष्या की जा सकती है, विचार से छल किया जा सकता है, विचार से कपट किया जा सकता है, विचार से निंदा की जा सकती है। इस शरीर के अवगुण अलग हैं। शरीर के अवगुण तुझे बीमार कर सकते हैं। शरीर के अवगुण शरीर को बीमार कर देते हैं, स्वस्थ नहीं रहता शरीर। और विचारों में यदि अवगुण है तो, विचारों में यदि अवगुण आ जाता है तो क्या होता है? पूरी व्यवस्था खराब हो जाएगी, पूरी व्यवस्था खराब। क्यों? विचार में यदि अवगुण आएगा, क्रिया में आएगा, तो शरीर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है और उधर मन जुड़ा हुआ है। विचार की विकृति हमें बहुत समय तक, थोड़ा समय नहीं रहता, कभी विचार गिर जाता है तो बहुत देर तक हम लोग अंदर कई कलपते रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ? विचार गिर रहा है ना, अपने स्तर से नीचे गिर रहा है। विचार अपने स्तर से नीचे क्यों गिरता है, ये मेरा प्रश्न है। आज का प्रश्न, विचार अपने स्तर से नीचे क्यों गिरता है? उत्तर दीजिए, जितना मालूम है उतना बोलिए। हमारे पास जितना है उसमें संतुष्ट नहीं रहते। बिल्कुल ठीक है। विचार अपने स्तर से गिरने का कारण एक ही है कि हमारे मन की इच्छाएं, मनोकामनाएं, या हमारे मन ने ऐसा सोचा कि ऐसा होना चाहिए और उसके विपरीत होने लगता है, तो वो विचार अपने स्तर से नीचे चल पड़ता है, गिर जाता है। और फिर वो तो, क्योंकि संसार में हम लोग रहते तो संसार में, संसार छोड़ के तो कहीं जा ही नहीं सकते। एक सुहान दो सुहानी नाल, सवेरे सवेरे गुरु महाराज बता रहे हैं कि सवेरे सवेरे एक कुत्ता दो कुत्तियां हमारे साथ जग जाती हैं। इच्छा तृष्णा कितनी है, सारा दिल लगा रहता है। लोभ रूपी कुत्ता
कुत्ता कौन है? लोभ। सुबह सुबह हुई कि वो शुरू हो गया। 2 कुत्तियां भी साथ में, इच्छा तृष्णा, गुरु महाराज वाणी में बता रहे। और इसी में फिर ये विचार जो है चलता है, मालूम नहीं कितना हमारा सारा दिन कैसा निकलता है। परंतु सुबह उठकर सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद। जैसे ही हम अपने सुरत में आए, नींद एक गफलत होती है, और जैसे ही हम सुरत में आए सबसे पहले धन्यवाद। जो बीत गया समय वो अच्छा गुजर गया, कैसा भी गुजरा हो हमें अच्छा ही कबूल करना चाहिए। अच्छा है जैसा है, क्योंकि खेल तो परमात्मा का है। अच्छा समय गुजर गया, जो आने वाला समय उसके लिए फिर धन्यवाद। धन्यवाद तो करते रहो लगातार। ये जो धन्यवाद अक्षर है ना, यही परमात्मा का शुक्राना, इसको हम कहते हैं। धन्यवाद का अर्थ क्या है? शुक्राना है। मालिक शुक्र है, तुम करहु भला हम भलो न जाना। हमको तो पता ही नहीं है, वो तो भला ही भला करता है, भला ही भला हो रहा है। जो हो रहा है भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों को जानने वाला परमात्मा हमेशा भला करता है, क्योंकि आगे का भी पता है, अभी का भी पता है, जो बीत गया वो भी पता है। हमें तो 1 मिनट बाद क्या होना है हमें पता नहीं है, 1 मिनट बाद क्या होगा, पर मालिक तो जानता है। ये जिसका है, यानी जिसका सब है, क्योंकि हमारा शरीर, मन, आत्मा, विचार सब किसके हैं? सब उसके ही है। परंतु एक बात जरूर है, एक चीज है जो हमारे साथ जुड़ गई है, वो है वृत्ति, मनोवृत्ति कहते हैं उसको। वो मनोवृत्ति के कारण हम कबूल नहीं करते, धन्यवाद नहीं देते, ना शुक्रे हैं हम। सब कुछ लेकर के भी क्या नहीं दिया? मालिक ने सब कुछ दिया। दीने हस्त पाव करण नेत्र रसना, सब दिया ना। अतिशय त्याग और संरचना, भूल गए उसको। कई आकाश, कई ब्रह्मांड, कई भटकता रहता है, भटकता रहता है। कई कोट होए अवतार, कई जुगत कीनो विस्तार, परमात्मा का खेल है। अवतार अब हम मानते ही हैं ना, राम जी अवतार, श्री कृष्ण जी अवतार, ऐसे 10 अवतार तो हम मानते ही हैं। अवतार से मतलब क्या है? अवतरित होना, हिंदी अक्षर है अवतरित होना। अवतरित यानी आना या उतरना। तो परमात्मा देह रूप से, साकार सरगुण रूप से परमात्मा व्यवस्था देखने आता है, ऐसी मान्यता है। ये संसार में पाप और पुण्य के बैलेंस को देखने के लिए परमात्मा अवतार धारते हैं। कई जुगत कीनो विस्तार, तो ये तो इसका विस्तार है। कई जुगत, कई इसमें तरीके, ग्रंथों में वर्णन है कि शुरू का समय, सतयुग का समय, उस समय पाप नहीं था। सतयुग का जो समय था उस समय पाप नहीं था। राक्षस योनि में होने के बावजूद राजा बलि ने ब्राह्मण को, शुक्राचार्य उनके गुरु थे, तो
ब्राह्मण रूप धारण करके आए भगवान। 52 अवतार जिसको हम मानते हैं, 52 अवतार बहुत ठिकने। यानी ये उंगलियां जो है ना, ऐसे 52 बार ऐसे उंगलियों को गिनेंगे तो वो 2.5 फुट होता है। आज के इंचों फुटों से नापे तो 52 अवतार क्यों कहा गया? क्योंकि वो 52 उंगलियां ये 4 फिर 4 ऐसे करते जाओ आप, 52 रखोगे तो 2.5 फुट आएगा। कुल 2.5 फुट हाइट की ब्राह्मण का रूप धारण किया, आए। पर वो देखो सतयुग का समय था तो राक्षस भी दान कर रहा है। वो राक्षसी जूनी में थे राजा बलि। उस समय इस संसार के बैलेंस को बनाने के लिए ग्रंथों में वर्णन है कि कुल 4 कलाओं की आवश्यकता पड़ी। कला माना गुण। कुल 4 गुणों से संसार की व्यवस्था को परमात्मा ने ठीक कर दिया। ये जो कई जुगत कीनो विस्तार वाली बात है। उसके बाद जो त्रेता युग आया तो उसमें कुछ पाप बढ़े। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज 14 कला लेकर आए संसार में, 14 कलाओं के साथ। फिर बैलेंस ठीक किया, फिर ये तोल तराजू बराबर हुआ, पाप और पुण्य। उसके बाद भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज 16 कलाओं के साथ आए। तब फिर बैलेंस ठीक किया गया। और ये कलयुग का समय, इसमें अवतार रूप में कल की अवतार माने गए हैं कि भाई होंगे, अभी तो नहीं है, वो होंगे। तब तक व्यवस्था सद्गुरुओं के हाथ में, आत्मा के हाथ में, श्रेष्ठ आत्मा के हाथ में। तो गुरुवाणी में ही वर्णन है, सतयुग तय माण्यो सवैया है। सतयुग तय माण्यो छल्यो बल 52 भायो। त्रेता तय माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो। उग्रसेन को राज अभय भगतैं जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुरु अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल आत्मपुरुष फरमायो। अब ये व्यवस्था अभी जो चल रहा है समय, इसमें बहुत सख्त आवश्यकता गुरु की है। वाणी गुरु है वाणी, विच वाणी अमृत सारे। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, प्रत्यक्ष गुरु। गुरु वाणी आत्मा से निकली हुई आवाज़ है, परमात्मा की आवाज़ आत्मा से निकली। अवतार जब धारेंगे कलयुग में, तो चूँकि ग्रंथ में वर्णन है कि अब ईश्वर को सभी कलाएं लेकर आना पड़ेगा। इतना पाप इस कलयुग में बढ़ेगा कि उसे सभी गुण लेकर के आकर के इसका बैलेंस बनाना पड़ेगा। सभी कलाओं के साथ जब ईश्वर अवतरित होगा तब होगा। अति होगी ना, पाप की भी अति है, क्योंकि कुंवारी माँ से जन्म होना है। सतनाम कई बार पसरे पासार। ये अनेक युगों से ऐसा ये खेल चल रहा है। परंतु क्या है, ये बहुत फैलाया भी गया है और फिर सदा सदा एक कंकार। हाँ, ये सब जितना दिख रहा है ये नश्वर है। ये जितना दिख रहा है ये मिटेगा। एक ईश्वर सदा स्थिर है, रहेगा, अविनाशी। कई कोट कीने बहु भांत, कई तरीकों से, भांत यानी तरीका।
भांति भांति तरीके से कई कोट कीने बहु भार, कई करोड़ों हमारे विचार, यानी हम सोच भी नहीं सकते, हमारी सोच से परे वाले विचार रहते हैं बहु भांत। उसकी कृपा रहती है, मालूम नहीं क्या क्या उसमें है जो हम जान नहीं पाते। विचार में, उस विचार में जाने क्या क्या है नहीं पता। जैसे जैसे वो फिर प्रफुल्लित होता है, बढ़ता है, तो पता चलता है कि इसमें ये भी है, इसमें ये भी है, इसमें ये भी है। वो सब खेल है विचार का। भक्त प्रहलाद का जब जन्म हुआ होगा तो पता भी नहीं होगा कि इनका नाम पूरी दुनिया में अमर हो जाएगा। पर वो विचार जैसे जैसे वो विचार था, क्योंकि ये कीने बहुत तरीके लगाए होंगे जब तो वो ऐसा विचार आया। अब उस तरीकों में हमें बाहर के तरीके तो मालूम ही है कि वो विचार ईश्वर के प्रति पक्का कैसे हुआ। जब उस पूरे भट्टे में से वो घड़ा कच्चा निकल आया, इतनी आग में सब मटके टन टन बज रहे थे, वो घड़ा कच्चा था जिसमें वो बिल्ली के बच्चे थे। कथा आपकी सुनी हुई है। तो बस वो विचार पक्का हो गया कि परमात्मा है और कौन कर सकता है, ये खेल तो उसका है, वो कर सकता है सब। प्रभते होए प्रभु मान समात, वो विचार ऐसे हैं जो परमात्मा से आए और फिर परमात्मा, जो जल में जलाए घटाना, त्यों ज्योति संज्योत समाना। जलते उपज तरंग जीव, जले ही बिखे समाना, वहीं से आए फिर वापस में। जो मेरा एक सूत्र है जो मैंने आपको बताया है, अच्छा, अच्छे और अच्छा है। विचार यदि अच्छा है, अच्छे विचारों से मिलेगा, अच्छाई तक चला जाएगा। अच्छाई वाले अच्छे से मिलेंगे, उसको अच्छा मिल जाएगा। सिंपल बात है, सरल बात है। बुरा बुरे से मिलकर बुराई तक चला जाता है, अच्छा अच्छे से मिलकर अच्छाई तक चला जाता है। सूत्र है, प्रप्त हुए ब्रह्मा समा, ताका अंत न जाने कोय, आपे आप नानक प्रभ सोय। सोय यानी जानकारी। परमात्मा की जानकारी परमात्मा को ही है। परमात्मा की जानकारी हम नहीं जान सकते। परम श्रेष्ठ आत्मा कितनी श्रेष्ठ है, कितने गुण हैं, अगिनत। कोई गिनती वाले गुण नहीं है, अगिनत। तोल न तुल्य, मोल न मूल्य, अगिनत है वो तो। और कोई भी कितना भी कर ले नहीं जान सकता। आखिरी अक्षर लिखा गया है बेअंत, बेअंत। वो ही जाने, उसी को मानो। पढ़िए, तीर्थ तप दया जेको पावे तिलका। पढ़िए पढ़िए, जोर से पढ़िए सब मिल करके इस पौड़ी को। जाकर्ता सृष्टि को साजे आप क्यों करा, क्यों साला है, कैसे बोला जा सकता है, कितनी बढ़ाई उसकी की जा सकती है।
बिल्कुल। ये तो मतलब यानी एकदम, अगर वास्तव में आप हाजिर हैं, होश में हैं, तो अंदर इसको ऐसा लगता है कि जैसे क्या है। गुरुवाणी हमको समझा रही है पूरा सब। चतुर्वर्ण जोगी जाने रुत महान कोई, जा करता सृष्टि को साजे आपे जाने सो। बेअंत है, बेअंत उसकी लीला, बेअंत है। कोई उसकी कोई गिनती नहीं, कहीं से कहीं, न कहीं से शुरू होती न कहीं खत्म होती। का अंत न जाने। परमात्मा की सोए, परमात्मा की जानकारी साय फरमा रहे, आपे आप वो ही जाने, वही पहचाने, उसी को मालूम क्या कैसा कहाँ, क्या कैसा कहाँ, सब उसको पता, हम नहीं जान सकते। वो जो कब अक्षर है ना, क्या कैसा कहाँ, कब नहीं बोला इसके बाद, क्योंकि कब अक्षर परमात्मा जब जब, कब यानी कब, तो उनका जब, जब जब कहीं पुण्य की हानि होती है तब तब वहां वो प्रकट हो जाता है। कैसा, तो कई रूप है इसके, कारण बनता है और प्रकट होता है, पर वो सब लीला उसी की है। समझ कोई नहीं सकता, इसको समझने की जरूरत भी नहीं है। दूसरा करके तो और भ्रम में ही पड़ेंगे। सिर्फ एक ही रोज बात करना चाहिए, प्रतिदिन के सत्संग में एक बात जरूर करना चाहिए, वो ये है कि समर्पण का भाव बना रहे, प्रार्थना का भाव बना रहे, अरदास का भाव बना रहे। हम अरदास करते रहें, प्रभु जो भी है सो अच्छा है, जैसा भी है सो अच्छा है। बस ये भाव बना करके रखें, अपने विचारों को शुद्ध रखें, दृष्टा रहें। बहुत आनंद है इसमें। श्लोक पवन गुरु पाणिता माता दस महत दिवसराधे दाई दाया खेले सगल जगत चंगियाइयाँ बुराइयाँ वाचे धर्मा दूर कर्मी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिन्हें नाम ध्याया गए मुस्कत हाल नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल जिन्हें नाम ध्याया गए मुस्कत हाल नानक ते मुकुजले केती छुट्टी नाल। बोलना जी सतनाम श्री नंदन श्री गुरु नानक देव जी महाराज नंदन, दसवें पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, दसों सदगुरुओं के जोत स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हाजरा हजूर ज़ाहिरा ज़हूर सर्वकला भरपूर सवेले की अरदास, कथा जी की अरदास, अखरवाद घाट बख्श लेना नमस्ते शुश्र पाणी पढ़ना बल बख्शना पढ़िया सुनिया सासंग दे हृदय अंदर वसावना सासंग दे कदम लिखे लाने सरा ते ध्यान बड़ा रखना अपने चरणों के पेट के आरदम हम तेरे की जागत नाम दान बख्शना दातार जियो सही प्यारे मेल जिना मिलिया तेरा नाम चितावे चिता उनका सत्का सब सुख होवे गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सर्वदा बोले सो निहाल।